नमस्कार दोस्तों, सीएनए नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं आरआरबी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डाइजेस्टिव सिस्टम से आए हुए क्वेश्चंस। तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच कंडीशन द प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इज सीन। तो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग किसका क्लासिकल फीचर है? एक क्लासिकल फीचर है पाइलोरिक स्टेनोसिस का। ये पाइलोरिक स्टेनोसिस का क्लासिकल फीचर है। अब बात करें जैसे ड्यूडेनल अट्रेसिया। ड्यूडेनल अट्रेसिया है, इंटरसेप्शन है, मेगाकोलोन है, पाइलोरिक स्टेनोसिस है, ये सारी पीडियाट्रिक डिसऑर्डर्स है। ड्यूडेनल अट्रेसिया क्या होता है? जो ड्यूडेनम है वो ब्लॉक हो जाती है बच्चों के अंदर, ड्यूडेनम ब्लॉक आती है, डेवलपमेंटल डिफेक्ट होता है, कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से ड्यूडेनम ब्लॉक हो जाती है। अगर ड्यूडेनम ब्लॉक हो गई तो ड्यूडेनम के अंदर क्या है? बाइल साल्ट। तो वोमिटिंग होती है, वो वोमिटिंग बाइल साल्ट के साथ होती है। दूसरा, अगर इंटरसेप्शन बात करें, इंटरसेप्शन है कि जो इंटेस्टाइन के जो पार्ट्स है आपस में एक दूसरे पे फोल्ड हो जाते हैं, इसको इंटरसेप्शन कहते हैं। तीसरा, मेगाकोलोन। मेगाकोलोन क्या है कि एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का एबनॉर्मल डायलेशन हो जाता है। कभी कभी ये कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग बन जाती है, जिसमें क्या होता है, जिसे क्या कहते हैं, टॉक्सिक मेगाकोलोन। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करें हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो लास्ट पार्ट कौन सा है? इलियम, अपेंडिक्स, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कौन करता है? एमाइलेज करता है, सुक्रेज करता है और लैक्टेज करता है। लाइपेज क्या है? फैट का डाइजेशन करने वाला एंजाइम होता है लाइपेज। तो एमाइलेज है, सेलाइवा से रिलीज होते हैं, सेलाइवरी एमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। लैक्टेज, लैक्टोज जो दूध के अंदर लैक्टोज होता है उसका पाचन करता है। सुक्रेज जो सुक्रोज होती है, कैन शुगर, उसका डाइजेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 4, अमीबिक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय, किसके द्वारा होती है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के द्वारा होती है। तो इसका आंसर क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। बाकी के 3, जियार्डिया लैम्बिया, बेलेंटिडियम कोलाई और अमीबा प्रोटियस, ये पैरासाइट है, उनकी वजह से जो इन्फेक्शन होते हैं, जैसे जियार्डिया लैम्बिया की वजह से जियार्डियासिस होता है, बेलेंटिडियम कोलाई बेलेंटिडियासिस होता है। क्वेश्चन नंबर 5, ह्यूमन बॉडी नीड्स ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ प्रोटीन टू सर्वाइव। The first part of digestive system to begin digestion of protein is। देखिए, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा? माउथ से स्टार्ट नहीं होगा। प्रोटीन का डाइजेशन होगा स्टोमक से स्टार्ट होगा। अब स्टोमक से कैसे स्टार्ट होगा? कि माउथ में जैसे ही फूड आता है तो माउथ में क्या होती है? सेलाइवरी ग्लैंड। वो सेलाइवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है? सेलाइवा। सेलाइवा के अंदर क्या होता है? टाइलिन। टाइलिन को क्या भी बोलते हैं? सेलाइवरी एमाइलेज एंजाइम भी बोलते हैं। तो 2 एंजाइम सीक्रेट होते हैं सेलाइवा से, सेलाइवरी एमाइलेज और सेलाइवरी लाइपेज। तो लाइपेज फैट का डाइजेशन करता है और एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का, मेनली स्टार्च का डाइजेशन करता है। तो माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट और फैट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जब फूड नीचे आता है तो स्टोमक के अंदर आता है। तो स्टोमक के अंदर किसका डाइजेशन होगा? स्टोमक के अंदर ही पेप्सिन का डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है? यहाँ पर HCl की वजह से होता है। HCl क्या करता है? पेप्सिन को रिलीज करता है। पेप्सिनोजन है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसको एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। पेप्सिन क्या है? प्रोटीन का डाइजेशन करने वाला। तो स्टोमक के अंदर ही फर्स्ट टाइम प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है। इस सेलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट सेलाइवा विच कंटेन द एंजाइम। अभी बताया था ना कि सेलाइवा से कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट होते हैं? पेप्सिन, पेप्सिन नहीं होता, पेप्सिन स्टोमक से होता है। रेनिन किडनी से सीक्रेट होता है। लाइपेज, लाइपेज सीक्रेट होता है। और टाइलिन, सबसे ज्यादा क्या सीक्रेट होता है? टाइलिन। टाइलिन को सेलाइवरी एमाइलेज भी बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा टाइलिन सीक्रेट होता है, तो इसका आंसर होगा टाइलिन। Which is the largest digestive gland
इन द फॉलोइंग। तो सबसे लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या है? लीवर। लीवर के अंदर सबसे ज्यादा डाइजेस्टिव प्रोसेस होती है। नेक्स्ट, अर्ली फॉर्म ऑफ पेरियोडोंटल डिजीज। पेरियोडोंटल डिजीज क्या है? जो गम्स है उनकी डिजीज होती है, लेकिन अगर अर्ली फॉर्म, ये तो सीरियस कंडीशन है। पेरियोडोंटल डिजीज तो सीरियस फॉर्म होती है दांतों की, जिसकी वजह से जो गम्स होते हैं उनमें ब्लीडिंग आती है, पस फॉर्मेशन हो जाता है और स्वेलिंग हो जाती है। उससे पहले जो स्टार्टिंग कंडीशन होती है वो कौन सी होती है? जिंजीवाइटिस, यानी गम्स का इन्फ्लामेशन होता है, थोड़ा इन्फेक्शन होता है, थोड़ा इन्फ्लामेशन होता है, जिसे जिंजीवाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें हम, विच इज द एप्रोप्रिएट टाइम फॉर कलेक्शन ऑफ ब्लड फॉर एस्टिमेटिंग मोस्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री इंस्टीट्यूट। तो ज़्यादातर क्या करते हैं ब्लड्स का फास्टिंग टाइम में ही ब्लड का इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, ब्लड के सैंपल कलेक्ट करते हैं। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन, राइस वाटर स्टूल इज ए सिम्टम ऑफ, किसका सिम्टम है? ये तो सबको पता है, किसका सिम्टम है? कोलेरा। कोलेरा का सिम्टम है राइस वाटर जैसे स्टूल होते हैं। टाइफाइड के अंदर येलो और ग्रीन कलर का स्टूल होता है, जैसे पी सूप स्टूल बोलते हैं, पी सूप, SOUP, पी सूप। डिसेंट्री में ब्लड विद म्यूकस, इंफ्लेमेटरी ब्लडी डायरिया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द फूड इज द चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज द चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? अमीनो एसिड्स के अंदर। फ्रक्टोज ग्लूकोज तो कार्बोहाइड्रेट के बाई प्रोडक्ट है, ट्राइग्लिसराइड फैट्स के प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू एग्जामिन द रेक्टम। तो रेक्टम को एग्जामिन करने के लिए क्या काम में लेते? प्रोक्टोस्कोप। और ओटोस्कोप किसके लिए काम में लेते? ईयर्स को एग्जामिन करने के लिए ओटोस्कोप। ऑप्थेल्मोस्कोप किसके लिए काम में? आईज को एग्जामिन। और एंडोस्कोप स्टमक कंटेंट इंटेस्टाइन को एब्डोमेन कैविटी में चेक करने के लिए, एब्डोमेन को चेक करने के लिए एंडोस्कोप काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पेनक्रिएटोड्यूडेनोएक्टोमी। यानी पेनक्रियाज का कुछ पार्ट निकाल दिया जाता है, ड्यूडेनम का कुछ पार्ट निकाल दिया जाता है, पेनक्रिएटोड्यूडेनोएक्टोमी। ये कौन सा प्रोसीजर है? काफी लोग बिलरोथ 1 और बिलरोथ 2 कराते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। बिलरोथ 1 क्या होता है? जब गैस्ट्रिक विसेक्शन करते हैं, यानी कि गैस्ट्रिक पार्ट, गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी को बोल रहे हैं बिलरोथ 1। गैस्ट्रिक को, ड्यूडेनम का कुछ पार्ट हटा दिया जाता है और स्टोमक का कुछ पार्ट हटा के ड्यूडेनम से चिपका दिया जाता है, तो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी कहते हैं। और बिलरोथ सेकंड क्या होता है? गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी, यानी ड्यूडेनम को हटा के स्टोमक को डायरेक्ट किससे कनेक्ट कर दिया जाता है? जेजुनम से कनेक्ट कर दिया जाता है। यह है बिपल प्रोसीजर। ये कभी कभी किसी कंडीशन में अगर पेनक्रियाज की कोई प्रॉब्लम्स है, पेनक्रियाज की प्रॉब्लम्स क्या है? पेनक्रियाटिक कैंसर हो जाए या पेनक्रिएटाइटिस है, पेनक्रियाज का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो चुका है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? पेनक्रियाज का कुछ पार्ट निकाल देते हैं, मेनली जो हेड पार्ट होता है उसको निकाल दिया जाता है, पेनक्रियाज का हेड। बॉडी के अंदर तो पेनक्रियाज के अंदर इंसुलिन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, तो हेड पार्ट को निकाल दिया जाता है। और उसके साथ साथ क्या निकालते हैं? ड्यूडेनम को, ड्यूडेनम का पार्ट निकाल दिया जाता है। ड्यूडेनम के साथ साथ गॉल ब्लेडर को निकाल दिया जाता है, और गॉल ब्लेडर के साथ बाइल डक्ट्स को भी निकाल दिया जाता है, तो उसको पेनक्रिएटोड्यूडेनेक्टोमी कहते हैं या पिपल प्रोसीजर बोलते हैं। कंडीशन इज डिफाइंड एज इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम। पेरिटोनियम का इन्फ्लामेशन होगा तो क्या होगा? पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनियम का इन्फेक्शन पेरिटोनाइटिस है। ये एक सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। अगर कहीं पर परफोरेशन हो जाता है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, तो पेरिटोनाइटिस डेवलप हो सकता है। विच इज द लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी। सबसे लार्ज सीरस मेम्ब्रेन बॉडी की होती है पेरिटोनियम। अगला क्वेश्चन है बोरेफ सिंड्रोम। बोरेफ सिंड्रोम क्या है?
रप्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, रप्चर ऑफ ड्यूडेनम, रप्चर ऑफ ईसोफेगस या रप्चर ऑफ एब्डोमिनल वॉल। तो ये है रप्चर ऑफ ईसोफेगस। अगर ईसोफेगस का रप्चर हो रहा है तो उस कंडीशन को बोलते हैं वोरहेप सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि कोई भी प्रेशर की कंडीशन की वजह से ईसोफेगस के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है और ईसोफेगस के रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेनली ये एल्कोहलिक्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। एल्कोहलिक कंडीशंस में ईसोफेगस के अंदर प्रेशर बन जाता है। ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है।